हेलो एवरीवन, नंबर सिस्टम के लेक्चर 3 में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले के क्लासेस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1A और 1B के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था, सॉल्व किए थे दोनों एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चंस को। अब हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 1C की तरफ। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1C को। तो आज की क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है इरेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स, और एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो चलो करते हैं क्लास को आरंभ। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इससे पहले के क्लासेस में हम लोगों ने रैशनल नंबर को जाना था। रैशनल नंबर क्या होता था? पी बाय क्यू के फॉर्म में होता था। पी और क्यू इंटीजर्स होते थे और क्यू जीरो नहीं होता था, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता था। और रैशनल नंबर के बारे में हम लोग एक और बात जाने थे कि रैशनल नंबर तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, और जब रैशनल नंबर को हम लोग डेसिमल में चेंज करते थे तो वो दो तरह का डेसिमल शो करता था, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एक था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग क्या होता था? जहां पे रिमाइंडर जीरो हो जाता था, और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता था? जिसमें रिमाइंडर जीरो नहीं होता था। ठीक है, तो रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आते थे। तो हम लोग इरेशनल नंबर जो पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को क्या जानना है? ठीक है, एक चीज और समझ लो, देखो क्या है। अगर हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास एक नंबर है, जस्ट सपोज ये एक एग्जांपल लेते हैं 5/6, तो ये कैसा नंबर है? ये पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर तुमसे कहे सिर्फ 8, तो ये भी क्या है? ये भी एक नंबर है। कैसा नंबर है? नहीं, कुछ नीचे 1 है, तो ये भी क्या? पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। अगर हम तुमसे कहे तुम्हारे पास एक नंबर है 1.5, ठीक है, तुम्हारे पास एक नंबर है 1.5, तो ये कैसा है? तो हम पूछेंगे अगर ये कैसा डेसिमल है तो क्या बोलोगे? तो ये हम लोग को साफ दिख रहा है, ना तो इसमें कहीं भी रैकरिंग नहीं है, बार नहीं है, तो ये कैसा डेसिमल है? ये कैसा है? ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता था? टर्मिनेटिंग डेसिमल हम बताए थे रैशनल नंबर में दो डेसिमल आता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर हम कहे तुम्हारे पास एक नंबर है 2.654, जहां पे बार यहां मान लेते हैं 54 पे, तो ये कैसा नंबर है? तो ये भी एक रैशनल नंबर ही है। सबसे पहले तो डेसिमल पहचानो, कैसा डेसिमल है? तो ये क्या है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, या रिपीटिंग डेसिमल, या रैकरिंग डेसिमल, जैसे कि पिछले क्लासेस में हम लोग ने पढ़ा था। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी क्या है? हमारा रैशनल नंबर है। तो ये सब क्या है? एक तरह से रैशनल नंबर का एक वेरिएशन है, वेरिएशन को शो कर रहा है। तो रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों ही डेसिमल्स आते हैं। बट अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इरेशनल नंबर, तो यहाँ पे ना तो टर्मिनेटिंग का जिक्र होगा, ना तो नॉन टर्मिनेटिंग का जिक्र होगा। मीन्स वो नंबर जो ना तो टर्मिनेट कर रहे हैं, ना तो वो नॉन टर्मिनेट हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर। ठीक है, देखो समझते हैं कैसे। और रैशनल नंबर का हम लोग प्रॉपर्टीज भी पढ़ चुके हैं। देखो, तो हमारा आज का टॉपिक है इरेशनल नंबर। ठीक है ना? तो इरेशनल नंबर हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो इसके पहचानने का बहुत सारा तरीका है। देखो, हम लोग समझते हैं पहला क्या है। पहला तो हम जैसे कहें, ना तो टर्मिनेट होना चाहिए, ना तो नॉट टर्मिनेट होना चाहिए। तो इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच आर नाइदर टर्मिनेटिंग, नाइदर टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग, और नॉट टर्मिनेटिंग कह सकते हो डेसिमल्स। तो क्या हम कहें? इरेशनल नंबर क्या होगा? सबसे पहला क्या है? नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग डेसिमल, ना तो वो टर्मिनेट हो, ना तो वो रिपीट हो। ठीक है, एग्जांपल समझो। अब कैसे पता चलेगा कौन ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है? तो ये समझो, जैसे तुम्हारे पास मान लो हम कहते हैं एक नंबर ले रहे हैं 2 पॉइंट, देखना अच्छे से समझना, 2.01,
2.01, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और होगा 2.01, फिर लेते हैं 001, फिर लेते हैं 0001, फिर लेते हैं 401, और इसी तरह से हम लोग चलते जाएंगे। तो ये देखने से क्या समझ में आ रहा है, देखो ये जो नंबर है 2.01, 001, 0001, 00001, फिर इसके बाद 5 टाइम्स 0 आएगा, फिर 1 आएगा। तो ये क्या देखने को मिल रहा है हम लोग को, ये देखने को मिल रहा है ये नंबर कभी तो पहली बात तो टर्मिनेट नहीं होगा, चलते जाएगा, और ना ही ये रिपीट हो रहा है। देखो रिपीट हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 01 है, ठीक ना, यहाँ पे देखो 001 आ गया, अब देखो यहाँ पे 0001 आ गया, अब यहाँ पे देखो 4 टाइम्स 0 और 1 आ गया। तो इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं, पहली बात तो ये टर्मिनेट नहीं हुआ, चलते जाएगा, और ना ही रिपीट हो रहा है। देखो रिपीट हो रहा है नहीं, 01, 001, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह के नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह के नंबर को हम लोग कहेंगे इर्रेशनल नंबर। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे एक और एग्जांपल समझो 56.332, ठीक है, 3332, फिर और चलते जाओ 4 टाइम्स 3 2, ये चलता गया। तो ये क्या हो गया, देखो ये भी क्या नंबर है, यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है, यहाँ 32 है, यहाँ 332 है, यहाँ पे 332 है, और यहाँ 4 टाइम्स 3 फिर 2 है। मीन्स ये नंबर भी क्या है हमारा, पहली बात नॉट टर्मिनेटिंग, देखो टर्मिनेट हो रहा है नहीं हो रहा है, चलते जाएगा, और साथ में नॉट रिपीटिंग, मतलब रिपीटिंग भी नहीं हो रहा है, देखो रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है। यहाँ एक बार 3 2 है, फिर 2 बार 3 2 है, 3 टाइम्स 3 2 है, और 4 टाइम्स 3 और फिर लास्ट में 2 है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये नंबर भी हमारा क्या हो रहा है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। तो ये दोनों नंबर कैसा नंबर है, ये दोनों नंबर इस तरह के नंबर को कहेंगे हम लोग इर्रेशनल नंबर। क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी यही था कि नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल, ना तो टर्मिनेट होना चाहिए ना तो रिपीट होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा देखो, पहले समझ में आएगा, ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, देखो इससे पहले वाले क्लास में जब तुम लोग क्लास 8 में होंगे तो तुम लोगों ने पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो उसमें तुम लोगों ने ये चीज पढ़ा होगा, जैसे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे √4 है, ठीक है, तो √4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, ये तो जान रहे होगे। उसी तरह से √9 है, उसका क्या हो जाएगा 3। अगर हम कहें √16 है तो इसका क्या हो जाएगा 4। तो स्क्वायर रूट क्या है, ये क्या है, √4 का स्क्वायर रूट क्या है 2 है। इसी तरह से √9 का क्या है 3 है, √16 का क्या है 4 है। तो कह रहा है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये सब तो परफेक्ट स्क्वायर है, देखो √4, √9, √16 ये सब क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, बट हमको यहाँ लेना है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर देखो ये सब जो आया, ये क्या आया 2 आया, 3 आया, 4 आया, ये क्या है 2 3 4, ये तो रैशनल नंबर सीख है ना। अगर 2 है 2/1 ही तो है, रैशनल नंबर है। बट हमको क्या हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, इसको नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक ना। देखो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या क्या हो जाएगा एग्जांपल में, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर में एग्जांपल में, एग्जांपल समझो, जैसे √5 है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं नहीं है। √7 है, क्या ये है, ये भी नहीं है, ठीक। √10 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। √13 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √18 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह से और भी एग्जांपल हो सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इरेशनल नंबर का, एक थर्ड है, हम क्या कहें नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब थर्ड है नॉट अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब भी पढ़े होंगे, ठीक है, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इसका एग्जांपल देखो, देखो अब जैसे हम तुझको कहते हैं हमको बताओ क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये
सभी को पता है इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का क्यूब क्या हो जाता है, 8 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग कहते हैं 125, 125 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, तो बताओ 125 का क्यूब रूट हो जाएगा 5। तो ये क्या था, क्यूब रूट था। इससे पहले जब हम लोग पढ़े वो था क्या, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये क्या है, देखो यहाँ भी हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, नहीं इंक्रीज तो इसके नीचे 1 है ना, ये इसके नीचे भी 1, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में आ रहा है। तो ये हमारा रैशनल नंबर है, बट हमको चाहिए इररेशनल नंबर, तो ये नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह से नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर था, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल में हम क्या ले सकते हैं, सेम ये जो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है वो भी हो सकता है। ठीक है, इसका एग्जांपल √5, ठीक, √5, फिर √10 ले सकते हो, है ना, √21 ले सकते हो। इसी तरह से और भी सारा एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, तुम कहोगे, कह सकते हो √4, ठीक है, या √9, ये भी तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब है नहीं, ये परफेक्ट क्यूब नहीं, बट ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट क्यूब तो नहीं है बट परफेक्ट स्क्वायर है। क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ये सब एग्जांपल, √4, √9, तो होगा आंसर नो। क्यों, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब नहीं है तो कोई बात नहीं, बट ये साथ में तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर भी तो हो जाएगा ना। देखो परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन हम लोग को क्या लेना है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए ये सब एग्जांपल नॉट अ परफेक्ट क्यूब में मत डाल देना। ठीक है, देखो हो गया। अब है लास्ट, लास्ट क्या है, लास्ट भी देखो, लास्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और फैक्ट भी है। देखो लास्ट ये कहता है, पाई के बारे में तो तुम लोग जानते होगे, पाई, ठीक ना, पाई। तो पाई क्या है, पाई जो है वो है इररेशनल नंबर, तो पाई इज इररेशनल नंबर, पाई इज इररेशनल, पाई क्या है, पाई इज इररेशनल। ठीक है, पाई का वैल्यू क्या होता था, 22/7, ठीक है ना, पाई इज इररेशनल, ठीक है, बट यहां लिख देना वाई 22/7 इज रैशनल, ठीक ना। इस चीज को थोड़ा सा अलग से लिख देना, इसमें मत ऐड कर देना, कर सकते हो यहीं पे से ब्रैकेट में लिख देना। ठीक है, तो पाई क्या हमारा इरेशनल है, लेकिन 22/7 क्या होगा, वो रैशनल हो जाएगा। देखो 22/7 तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, बट पाई क्या है, पाई हमारा एक टाइप का कांस्टेंट हो जाता है, ठीक ना, तो इसलिए हम लोग पाई को क्या कहते हैं, इरेशनल कहते हैं, बट इसका तो वैल्यू होगा 22/7, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रैशनल। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। देखो इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर होने के लिए सबसे पहला वो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग होना चाहिए। देखो जैसे एग्जांपल 2.01, 001, 0001, इसी तरह से बढ़ते जा रहा है। तो ये दोनों एग्जांपल क्या है, ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं, देखो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, और ना ही रिपीट भी हो रहे हैं, रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, जैसे √5, √7, √10, √13, इसी तरह से और सारे एग्जाम्पल है। साथ में नॉट अ परफेक्ट क्यूब भी होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये सब एग्जांपल हो गया। और एट लास्ट हमारा है पाई, पाई क्या है, पाई, इसमें यहाँ पे हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे, पाई जो है वो हमारा इरेशनल है, ठीक है, लेकिन जो 22/7 है वो हमारा रैशनल है। ठीक है, तो ये था कुछ इरेशनल के बारे में, इरेशनल नंबर को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, रैशनल नंबर्स को जान लिया, अब इरेशनल को भी सब जान गए हो। तो अब देखो, अब आता है क्या, जो रैशनल और इरेशनल है, जब हम इन दोनों को कलेक्ट करके एक साथ कहेंगे तो क्या कहेंगे, तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को कंबाइनली हम लोग कहते हैं रियल नंबर। क्या कहेंगे, रियल नंबर। देखो इसको यहां लिख देते हैं, यहां लिख लो, बोथ rational number and irrational number forms the collection of real number।
अब हमारा रियल नंबर समझ में आ जाएगा तुम लोग को। तो रैशनल, बोथ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर फॉर्म्स द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। चलो इसको नोट कर लो जल्दी से। तो अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा उसका थोड़ा सा कर लेते हैं क्विक रिकैप। देखो, तो सबसे पहले अच्छा हम लोगों ने रैशनल इरेशनल के बारे में पढ़ लिया था, ठीक ना। ठीक है, तो देखो क्या होता है रियल नंबर। अभी जैसे हमने बताया कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों के कलेक्शन को क्या कहेंगे, रियल नंबर। तो रियल नंबर से स्टार्ट करो। देखो, तो रियल नंबर जो है हमारा, ये कितने तरह का होता है रियल नंबर, बताओ। रियल नंबर दो तरह का होगा। पहला रैशनल नंबर, ठीक है, पहला हो गया रैशनल नंबर। दूसरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर कितने तरह का हो गया, दो तरह का। एक हो गया रैशनल नंबर, दूसरा हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो, अब रैशनल नंबर क्या होता है इस चीज को समझो। ये चीज जान भी रहे हो, रैशनल नंबर जो है समझो। तो रैशनल नंबर होने के लिए क्या कंडीशन थी, सबसे पहला पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक। दूसरा पी एंड क्यू को क्या होना चाहिए, पी एंड क्यू को होना चाहिए इंटीजर्स, ठीक है। और क्यू नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये क्या था, कंडीशन था रैशनल नंबर का। और इरेशनल नंबर के बारे में अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, सबसे पहला नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट होना चाहिए ना ही रिपीट होना चाहिए। ऐसा डेसिमल वाले नंबर को क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। दूसरा क्या पता था, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तीसरा क्या था, नॉट ए परफेक्ट क्यूब, नॉट ए परफेक्ट क्यूब। और फोर्थ जो था पाई, जो ये हमारा जो पाई है ये क्या है, ये हमारा इरेशनल है, पाई इज इरेशनल। ये सब क्या है, इरेशनल नंबर। और पाई इरेशनल है, 22/7 रैशनल है, ठीक है। अब देखो, अब रैशनल नंबर को फिर हम लोग डेसिमल में जब कन्वर्ट करते थे तो कितना तरह का होता था, दो तरह का होता था। कौन कौन सा होता था, पहला क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है। अब बताओ, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते थे जिसमें रिमाइंडर जीरो के इक्वल हो जाता था, मीन रिमाइंडर हमारा क्या हो जाता था, जीरो। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते थे जहां पे हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं होता था, ठीक ना। तो ये था कुछ क्विक रिकैप जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1C का फर्स्ट और सेकंड नंबर, जो कि अभी तक में जो हम लोगों ने पढ़ा उससे रिलेटेड है। तो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1C की तरफ। एक्सरसाइज 1C फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर इरेशनल नंबर, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रैशनल नंबर एंड गिव एग्जांपल। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने बताया इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो ना ही टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो, तो उसी चीज को लिख देना है। तो व्हाट आर इरेशनल नंबर, फर्स्ट आंसर क्या होगा हमारा इसका, अ नंबर which can neither be expressed as a number which can neither be expressed as a what, as a terminating decimal nor a repeating decimal,
तो क्या है हमारा, अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर अ रिपीटिंग डेसिमल। तो ऐसे नंबर को क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड क्या कह रहा है, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रैशनल नंबर्स। अच्छा, अब बताओ कैसे डिफर करता है, हम बता चुके हैं अभी जस्ट, तो इसको हम लोग बेटर होगा समझते हैं टेबल से। देखो टेबल बनाओ, तो एक साइड बनाना रैशनल नंबर, एक साइड बनाओ रैशनल नंबर, एक साइड लिखो रैशनल नंबर, एक साइड लिखो इरेशनल नंबर। ठीक है, टेबल समझने में और लिखने में भी इजी हो जाएगा। देखो इधर हमको क्या लिखना है, देखो फर्स्ट क्या है हमारा रैशनल नंबर, हमको उसको बताना है डिफर कैसे करेगा, तो कौन से एक्सपेक्ट में दोनों डिफर कर रहे हैं। तो सबसे पहला लेके चलो पी बाई क्यू का फॉर्म, पी बाई क्यू फॉर्म। तो बताओ पी बाई क्यू के फॉर्म में कौन होता है, रैशनल नंबर होता है कि इरेशनल नंबर होता है। तो सबको पता है पी बाई क्यू के फॉर्म में कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में रैशनल नंबर होगा, यहां लिख दो डायरेक्ट यस, इरेशनल नंबर तो नहीं होगा, लिख दो नो। ठीक है, तो ये था फर्स्ट। दूसरा देखो, दूसरा कौन सा हम लोग ले सकते हैं एक्सपेक्ट, दूसरा लो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का, है ना, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल्स, देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन होगा, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों रैशनल नंबर में आता है। ठीक है ना, वो चार्ट से भी याद आ रहा होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं यस रैशनल नंबर इज व्हाट, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ यस, यहाँ पे लिखेंगे नो, या यस नो नहीं लिखना, डायरेक्ट टिक कर देना, यहाँ क्रॉस कर देना, यहाँ टिक कर देना, यहाँ क्रॉस कर देना, वो भी कर सकते हो, यस नो भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो तीसरा कौन सा हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर कौन होता था, रैशनल नंबर होता था। तो लिख दो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर में टिक कर दो, या यस लिख दो, और इरेशनल नंबर में क्रॉस कर दो। ठीक ना, फोर्थ कौन सा हो जाएगा, खुद भी सोच सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो परफेक्ट क्यूब पे ले लो। ठीक है, परफेक्ट क्यूब पे क्या आ जाएगा, परफेक्ट क्यूब सॉरी परफेक्ट क्यूब रैशनल नंबर में होगा यस, और इरेशनल नंबर में नॉट अ परफेक्ट क्यूब, तो नॉट लिख दो, नो लिख दो, या क्रॉस कर दो। ठीक है, और उसके बाद ये लिख सकते हो यहाँ पे एक चीज, इरेशनल नंबर में क्या कहते हैं, पाई लिखोगे, पाई इज इरेशनल, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बताया था ना भाई, पाई क्या था, पाई था हमारा इरेशनल, और रैशनल में क्या हो जाएगा 22/7 था ना, 22/7 इज रैशनल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रैशनल नंबर। ठीक ना, एक बार फिर से चाहो तो देख लो। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में ये है यस वो है नो, टर्मिनेटिंग ये है यस वो है नो, परफेक्ट स्क्वायर ये यस है वो है नो, परफेक्ट क्यूब ये है यस ये है नो। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं 22/7 इज रैशनल एंड पाई इज इरेशनल। ठीक है, तो हमारा सेकंड भी हो गया। अब हमको देना है गिव एग्जांपल। ठीक है,
तो एग्जांपल किसका दोगे, रैशनल या इरेशनल? तो ऑफ कोर्स इरेशनल का, क्योंकि बात हो रही है इरेशनल के बारे में। तो एग्जांपल में लिखो इरेशनल का, बताया था जो 9 टर्मिनेट हो 9 रिपीट हो। जैसे ले लो 0.31 331 331 4 टाइम्स 3 1 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इरेशनल। एक और ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, 125.004 चलता जाएगा। तो इस तरह के नंबर को क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसको जल्दी से लिख लो। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1C का। क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। अच्छा, ये सब जो क्वेश्चन दिया हुआ है 11 क्वेश्चन टोटल, हमको इसमें बताना है कौन सा नंबर कैसा है, रैशनल है या इरेशनल नंबर है, और साथ में हमको उसमें स्टेटमेंट देना है, आंसर में लिखना है, रीजन बताना है कि क्यों वो रैशनल क्यों है और इरेशनल है तो वो क्यों रैशनल है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/81 और होल रूट है, देखो ठीक है ना। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखो रूट, तो रूट के अंदर दोनों है, मीन्स दोनों पे रूट होगा, है ना। तो इसको पहले सेपरेट कर लो, √3 और √81। √3 कैसा है, ना ही परफेक्ट स्क्वायर ना ही परफेक्ट क्यूब, तो ये एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। बट देखो √81, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हमको यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है, देखो क्या देखने को मिल रहा है कि जो √3 है ये कैसा नंबर है, √3 क्या है हमारा इरेशनल नंबर है, कैसा नंबर है इरेशनल नंबर है। और सिर्फ 9 क्या है हमारा, 9 क्या है, 9 हमारा है रैशनल, ठीक है। तो √3 हमारा इरेशनल है और 9 क्या हमारा रैशनल। जब इरेशनल को डिवाइड करते हैं रैशनल से, ठीक है, तो वो होता है क्या, ये चीज तो आगे हम कॉन्सेप्ट में बताएंगे फिर से, बट अभी के लिए ये समझ लो, इस चीज को याद रखना। क्या रखोगे याद, व्हेन इरेशनल, अच्छा देखो जब इरेशनल को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं रैशनल से, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट हमारा आएगा इरेशनल ही, ठीक है। हमारा रिजल्ट क्या आएगा इरेशनल ऑलवेज, इस चीज को याद रखना, ठीक है। क्या याद रखने का चीज है, जब हम लोग इरेशनल को रैशनल से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा इरेशनल ऑलवेज आएगा, ठीक है। सेम तरह से अगर हमारा इरेशनल है मल्टीप्लाई रैशनल होता, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन भी करते हैं तो भी हमारा रिजल्ट क्या आता इरेशनल आता ऑलवेज, ठीक है। ये चीज को अभी हम कॉन्सेप्ट में आगे बताएंगे, बट फिर भी अभी के लिए समझ लो कि जब इरेशनल और रैशनल को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा इरेशनल ऑलवेज। रीजन क्या दोगे, रीजन ये दे सकते हो, अच्छा रीजन दे रहा है आपको आंसर के बेसिस पे, हमारा आंसर क्या आया, ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा इरेशनल, ठीक है, ठीक है। रीजन ये दे देना, व्हेन इरेशनल एंड रैशनल आर डिवाइडेड देन द रिजल्ट इज ऑलवेज इरेशनल, ठीक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर है हमारा √361। अच्छा, तो बताओ ये क्या होगा, √√361, ठीक है। तो इसका क्या होता है स्क्वायर रूट, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 19, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 19, जब 19 इंटू 19 करोगे तो हमारा आएगा 361, ठीक ना। तो यही है, तो ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट में हम लोग क्या कह सकते हैं, ये क्या होगा आंसर हमारा, आंसर हमारा होगा इधर, हमारा आंसर होगा रैशनल, ठीक है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा रैशनल, ठीक है। तो आंसर में क्या लिखोगे रैशनल, ठीक है। क्या कह सकते हो, लिखोगे आंसर में जो रीजन देना है, रीजन क्या दोगे, बिकॉज इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं थर्ड पे, थर्ड देखो क्या है, थर्ड है हमारा √21। तो बताओ √21 क्या है, तो √21 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब भी नहीं है,
तो ना ही परफेक्ट स्क्वायर ना ही परफेक्ट क्यूब है, तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा हमारा इरेशनल। होगा कि नहीं होगा? क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा इरेशनल। क्यों हुआ समझ गए? रीजन दोगे तो रीजन दोगे इरेशनल क्यों हुआ, तो लिखोगे नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब। कोई नहीं है, दोनों में से कोई नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं, परफेक्ट क्यूब भी नहीं है, तो ये हमारा हो गया इरेशनल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 4 क्या है हमारा? अंडर रूट 1.44, अंडर रूट 1.44। ठीक है, तो बताओ ये कैसा होगा? देखो ये हमारा है परफेक्ट स्क्वायर, कैसे? तो ये देखो जब इसका तुम इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1.44 है ना, तो हो जाएगा 1.2। देखना जब 1.2 इंटू 1.2 करोगे तो आएगा 1.44, और ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अच्छा अब ये देखो कैसा है, सबसे पहले तो ये डेसिमल में है। ठीक है, डेसिमल है तो कैसा डेसिमल है? यहाँ लिखोगे इट इज, अच्छा तो रीजन में दे देंगे हम लोग डायरेक्ट, समझो 1.2 है, ये कैसा है? ये हमारा है रैशनल। रैशनल है ना, क्योंकि हम लोग सीक्वेंस में जाएंगे। रैशनल क्यों रैशनल है? अब रीजन दो, रीजन दोगे बिकॉज इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या दोगे रीजन? टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल। ठीक है, देखो अभी जितना भी इससे पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है अगर वो तुम अच्छे से समझ रहे हो तो तुम्हारे लिए सारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा फिफ्थ नंबर क्या है? अच्छा फिफ्थ नंबर है 2/3 इंटू रूट 6, यही है ना? ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो क्या इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2/3 लिखने वही है इंटू रूट 6, यही हुआ, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, अब देखो क्या है 2/3 क्या है हमारा? तो 2/3 है हमारा रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि p/q के फॉर्म में है। और रूट 6 क्या है? देखो रूट 6 जो है ना ही परफेक्ट स्क्वायर है ना ही परफेक्ट क्यूब है, तो ये कैसा हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन। तो अभी हम जस्ट बताए हैं कि इरेशनल हो या इरेशनल हो, उनका मल्टीप्लीकेशन और उनका डिवीजन दोनों ही क्या आता है? रिजल्ट इरेशनल आएगा ऑलवेज। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा? रैशनल और इरेशनल का रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास इरेशनल। क्या आ जाएगा? इरेशनल, ऑलवेज आ जाएगा। ठीक है, ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज। ठीक है, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, इरेशनल। ठीक है, रीजन में यही दे दोगे, रीजन में यही देना, when rational and irrational are multiplied then the result is irrational always। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 तक हो गया, 6 देखो क्या है, बहुत इजी है। 6 है 4 पॉइंट, देखो 4.1276। देखो तो ये क्या देखने को मिल रहा है? ये देखने को मिल रहा है क्या? ये एक डेसिमल है। कैसा डेसिमल है? ना तो इस पे बार है ना इस पे आगे डॉट डॉट लगा है, इसका मतलब ये रिमाइंडर इसका 0 हो चुका है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज लिख दो इट इज, अच्छा इसको रीजन दे देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? कैसा होता है? रैशनल होता है। तो लिखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रैशनल। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। रीजन में क्या दोगे? इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, समझ में आ गई? बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 कौन सा है? 22/7। देखो अभी जस्ट बताएं, क्वेश्चन नंबर 1 में भी आया था। तो 22/7 क्या होगा? पता है हम लोग को, ये है हमारा रैशनल नंबर। ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर। ठीक है, ओके। अब बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 क्या है? 1 पॉइंट, देखो नोट करना, 1.23 एंड 2.333 चलता जा रहा है। तो यहां पे देखो पहली बात, ये तो कभी टर्मिनेट होगा नहीं। ठीक है, दूसरी बात
ना ही ये रिपीट हो रहा है, यहाँ 2 3 है, यहाँ 2 3 3 है, यहाँ 2 3 3 है। तो ये क्या है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग है ना, दोनों ही है। तो दोनों नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, ये हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। ठीक है, रीजन क्या दोगे, रीजन दोगे नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक ना, ना ही टर्मिनेट हो रही है ना ही रिपीट हो रही है। ठीक है, अब देखो 9th नंबर, चलो उसमें इरेज कर देते फिर से। कौन सा नंबर था, 8 हो गया था, अब है 9th। 9th में क्या कह रहा है, देखो 3.04004 तो बताओ ये क्या है, सेम वही है इससे पहले वाला जैसे बताया। देखो 04004 ये भी क्या है, इरेशनल है, ये भी क्या है, इरेशनल है। क्यों है, तो सेम रीजन दे दोगे, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। ठीक है, ठीक है, 9th हो गया। अब देखो 10th नंबर, 10th नंबर क्या है, 2.3565656 डॉट 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 डॉट। अच्छा अब देखो कंफ्यूज मत होना, इसको सॉल्व करो कैसे होगा। 2.3565656 देखो यार रिपीट हो रहा है, 565656 रिपीट हो रहा है, मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.356 रिपीट हो रहा था तो सिर्फ 56 का बार आ जाएगा, तो 2.356 का बार। ठीक ना, ये बार को ओपन करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये क्या है, सबसे पहले तो ये हमारा साफ साफ दिख गया डेसिमल है, ऐसा डेसिमल है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, चलते जा रहा है। तो ये हमारा कैसा नंबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रैशनल नंबर। कैसा नंबर हो जाएगा रैशनल नंबर। ठीक है, रीजन क्या दोगे, बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग दे दो, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग दे दो, ठीक है, या इट इज रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब देखो कौन सा है, 11th नंबर, लास्ट नंबर। देखो 11 क्या है, 6.834834 डॉट 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 6.834834। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, यहाँ 834 आ रहा है, 834 रिपीट हो रहा है तो इसको लिख सकते हैं 6.834। अब बार हो जाएगा 834 का, बार आ गया तो ये हो गया रैशनल नंबर। क्या हो गया, ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, रीजन दे दोगे सेम, नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल कह सकते हो क्या। ठीक है, तो हमारा हो चुका है एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर फिनिश। इसको जल्दी से नोट कर लो।